हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ विनय और विनीता थक कर बिस्तर में साथ में जाते हैं, जिस पर विनीता उसे कहती है हंसी मजाक के बीच में कि इस ड्रेस को खोलो। जिसे पहनने में तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अब इसे खोलने में भी मुझे परेशानी होगी। वैसे ये बहुत फिटिंग है, लेकिन अच्छी है, पर इसे लूज़ करने का कहीं जगह नहीं है। जिस पर विनय कहता है क्या मतलब ये कि मैं इसे दोबारा नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि इसे पहनने के लिए मुझे अपना वेट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और इसके अलावा आने वाले वक्त में अगर जिस पर वो कुछ नहीं कहती है, फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये ड्रेस तुम दोबारा नहीं भी पहनती हो तो भी कोई बात नहीं, इसमें एक तस्वीर हो गई, इतना काफ़ी है। जिस पर विनीता हैरान होती है और कहती है क्या तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर विनय कहता है हाँ, सच कहूँ तो मैं इन दिनों अपने कलीग्स को और सबको देखकर मैं समझ गया कि लड़कियां कभी भी एक कपड़े पे टिकती नहीं हैं। इनफैक्ट उन्हें हर रोज़ कपड़े बदलने का शौक़ है। वो लड़के भले नहीं बदलती हो, लेकिन कपड़े हर रोज़ बदलती है, और उनके पास वैरायटी ऑफ कपड़ों के चॉइसेस होते हैं। और अगर तुम इसे नहीं दोबारा पहनना चाहती हो तो कोई बात नहीं। जिस पर वो कहती है तुम सच में तुम विनय हो ना। मैं हैरान हो गई तुम्हारी इस बात को सुनकर। जिस पर विनय कहता है हाँ, मैं विनय ही हूँ और मैं सही कह रहा हूँ। मैंने सच कहूँ इन दिनों मैं समझ पाया हूँ कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अपने कपड़े को लेकर चूज़ी होती है, और वो अपने कपड़े हमेशा बदलते रहती हैं। उन्हें कपड़े बदलना इतना पसंद है कि शायद इतना तो शायद लड़कों को खाना खाना भी पसंद नहीं होगा। ऐसा मत कहो, समझे। तुम खाने के मामले में बहुत नखरीले हो। अच्छा, पर मैं तो अब नखरा नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा मत कहो। ये कहते हुए वो कहता है रुको। विनय विनीता के ऊपर जाता है और कहता है ज़्यादा हंसोगी तो मैं तुम्हें तंग कर सकता हूँ। विनीता कहती है देखो, मुझे तंग करने के बारे में मत सोचो, सो जाओ, मुझे थकावट लग रही है, बस तुम इसे खोलो, मुझे टाइट लग रहा है। मैं टी शर्ट वैसे तुम्हारा टी शर्ट कहाँ है, मुझे तुम्हारी टी शर्ट पहननी है। जिस पर वो कहता है क्यों क्यों क्या तुम्हारे ड्रेसेस पहनने हैं मुझे। पर क्यों, तुम कपड़े लेकर तो आई हो। हाँ, तो वो बाहर पहनने के लिए आना, मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने। मैं नाइट के लिए कोई कपड़े नहीं लेकर आई हूँ, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत कपड़े हैं। हे भगवान, ये लड़की ना। ठीक है, देता हूँ। जिस पर वो कहती है कुछ नहीं, कुछ मत दो। फिर वो उसका टाई लूज़ करती है उसे किस करते हुए, और वो फिर दोनों साथ में रात गुजारते हैं बेहतरीन सी। उसके बाद विनय की शर्ट को विनीता पहन लेती है। फिर वो कहता है हंसकर क्या तुम इसलिए मेरे साथ। जिस पर वो कहती है हाँ, अब अलमारी के पास जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत दूर है, और ऊपर से मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी तुम ना। फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। इसी तरह रात गुजर जाती है। विनय इस बार विनीता को सोने देता है सुबह में, और उसे जगाता नहीं है। विनय अपना रेडी उडी होता है, खाना वाना बना कर रख देता है नोट्स के साथ, और उसके बाद जाने ही वाला होता है। तभी विनीता जागती है और कहती है गुड मॉर्निंग। जिस पर विनय उसे एकदम से जाकर किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग, अब उठ जाओ, अब उठ गई हो तो खाना वाना खा लेना, मैं चलता हूँ। विनय जब जाने ही वाला होता है तभी विनीता उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कितने बज गए जो तुम अभी जा रहे हो। जिस पर विनय कहता है घड़ी उधर है, देखो। घड़ी की ओर देखती है और देखती है 9:45 होने वाले हैं। वो उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है। फिर विनय उसे कहता है ऐसे मत देखो, एक तो तुम बहुत क्यूट लग रही हो, और ऊपर से ऐसे बड़े बड़ी आंखें करके मुझे देख रही हो।
विनय तो अपना गला म, में थूक जो होता है वो घोटती है और कहती है, तुम मुझे सुबह सुबह ऐसे बासी मुँह क्यों किस कर रहे हो? तुमने क्यों किया? ये कहकर वो थोड़ी शर्माते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि मैं सुबह जाकर। जिस पर वो कहता है, गलती तो मेरी है, मैंने ही तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया। ये कहकर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे सहलाते हुए कहता है, उसके माथे पर किस करके, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और इस बार अच्छे से रेस्ट करना, खुद को परेशान मत करना, और कोई बात हुई तो मुझे कॉल करना। जिस पर वो कहती है, ठीक है। वो बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद वो उसे जाने के लिए गुड बाय कहती है। वो दरवाजे तक छोड़ने जाती है, जिस पर विनय कहता है, नहीं, ऐसे कपड़े पहनकर बाहर मत निकलो। ये कहकर वो खुद ही बाहर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। विनीता बहुत खुश होती है और वो उसके शर्ट को पहनकर पूरे घर में नाच रही होती है और वो अपने खुले बालों को संवार रही होती है और आईने में देखकर बहुत खुश होती है और पूरा टाइम इसे गुजार देती है। उसके बाद ब्रश करती है, उसके बाद खाना वाना खाती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर न्यू ईयर का दिन भी आ जाता है। न्यू ईयर दोनों बहुत अच्छे से मनाते हैं और न्यू ईयर के बाद वो विनीता को जाने का वक्त आ जाता है। हालांकि विनीता पूरी जनवरी विनय के साथ ही रहती है और जनवरी के अंत से पहले 31 जनवरी के दिन वो जाने वाली होती है। विनय उसे एयरपोर्ट छोड़ने आता है। विनीता उसे गले लगा कर कहती है, अपना ध्यान रखना। जिस पर विनय कहता है, मैंने तुम्हें कल रात को ठीक से सोने नहीं दिया, आराम से सो जाना। इस बात को सुनकर विनीता फिर से हंस देती है और कहती है, तुम्हें ऐसे वक्त में भी ऐसी बातें सोचती है। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आए। वो हंसती है और कहती है, मैं नहीं रोती, समझे? हाँ, मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल नहीं रो सकती, तुम बहुत स्ट्रांग हो। वो ये कहकर उसे बाय कहते हुए जाता है। वो भी उसे गले लगाकर गुड बाय कहकर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसकी फैमिली मेम्बर उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। वो सब ट्रिप के बारे में बात करते हैं और विनय के हाल चाल के बारे में पूछते हैं। वो ठीक तो है, वो कैसा है, अपना ख्याल तो रखता है। विनीता उन्हें सब जवाब देते हुए बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं सबके लिए तोहफे भी लेकर आई हूँ। वो सबको फिर तोहफे देने लगती है और तोहफे के साथ बहुत खुश भी हो रही होती है। उसी में वो ड्रेस भी होती है। जैसे ही सूटकेस खोलती है विनीता तोहफे देने के लिए, तब वो ड्रेस भी जो नीचे तोहफे के नीचे रहती है वो बाहर दिख जाती है। वो ड्रेस जैसे ही उसकी ननद खींचकर निकालती है और वो देखकर कहती है, वाह भाभी, ये कितना खूबसूरत है। विनीता थोड़ी शाय होते हुए वो ड्रेस खींचती है उसके हाथ से और कहती है कि हाँ ठीक है। वो कुछ कहती नहीं है, बस ड्रेस अंदर डालने लगती है। जिस पर वो सबके और फिर बाद में देखते हुए कहती है कि मैं बाद में आप लोगों को गिफ्ट दे दूँगी, अटैची बंद करते हुए। जिस पर विनीता की ऐसी हरकत देखकर उसकी माँ कहती है इससे, देखो, उसकी माँ निधि से कहती है कि देखो तुमने क्या किया, क्या हुआ। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि भाभी ऐसे रिएक्ट क्यों की। अरे रिएक्ट क्यों की समझ नहीं आता तुम्हें? वो शर्मा रही थी, यहाँ पे सब बड़े हैं और वो आई एम सॉरी। सॉरी बोलने का क्या मतलब है? हाँ, वो ड्रेस लेकर तो चली गई। जिस पर वो कहती है, अब मुझे क्या पता था कि भैया ने इतनी खूबसूरत ड्रेस भाभी को तुम भी ना। फिर वो तो सभी लोग जाते हैं उसके पास और कहते हैं, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुमने वैसे वो ड्रेस बहुत खूबसूरत थी,
चाची की ऐसी बात नहीं, हाँ मतलब सच कहूँ तो फिर वो सारी बातें उसे बताती है चाची को और सभी लोगों को, जिस पर वो कहती है क्या सच में भाभी? स्नेहा कहती है भैया ने आपको बताया ही नहीं था, आप सारा दिन परेशान थी। जिस पर वो कहती है हाँ थोड़ी तो थी। फिर वो सबको गिफ्ट देती है, उस ड्रेस को देखती है। रात होती है, साथ में सब लोग खाना वाना खाते हैं, वक्त गुजरता जाता है। वक्त के साथ फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। हर रोज़ उसके पिता और उसके चाचा दोनों ही खाना बनाते हैं। इन दिनों लड़कियां खाना ज़्यादा नहीं बनाती है, घर की औरतें बिल्कुल भी खाना नहीं बना रही होती है, घर के आदमी लोग ही खाना बना रहे होते हैं, क्योंकि विनीता माँ बनने वाली होती है। हालांकि शुरुआत में विनीता ने इस बारे में किसी को नहीं बताया होता है, क्योंकि वो खुद इस चीज़ के लिए श्योर नहीं थी। वक्त के साथ उसे खुद कंफ्यूजन होने, उसके माँ को एहसास हुआ कि विनीता इन दिनों उल्टियाँ कर रही है। वो खुद इस बार खुद आगे बढ़कर कहने लगी कि बेटा एक बार चेक इन कर लेते हैं। विनीता कहती है नहीं माँ, अगर रिज़ल्ट वैसा ही हुआ तो। जिस पर वो कहती है कि क्या पता ना हो। ये कहते हुए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और वो उन्हें पता चलता है कि विनीता प्रेग्नेंट है। और इस बार सभी लोग उसका बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, सभी लोग उसका बहुत जम के ख्याल रखते हैं। विनीता बहुत खुश होती है। हालांकि सब में से किसी ने भी विनय से ये बात नहीं कही होती है। सब लोग विनीता से पूछते हैं कि क्या तुमने विनय को ये बात बताई? जिस पर विनीता कहती है नहीं, अब तक तो मैंने नहीं बताई है। जिस पर सभी लोग कहते हैं तुम्हें बता देना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि मैं बता तो देती, लेकिन मेन बात है कि अगर मैंने अभी बताया तो विनय परेशान हो जाएगा, और वैसे भी अभी तो कुछ टाइम में विनय आ ही जाएगा। वो सोचती है कि मैं उसका इंतज़ार कर सकती हूँ, अभी वक्त है मेरे बच्चे को दुनिया में आने में। विनीता सोचती है कि मेरे बच्चे को आने में तो अभी वक्त है, तब तक तो विनय आ ही जाएगा, अगस्त सितंबर तक तो आ ही जाएगा, और जन्म बच्चे का अक्टूबर में है। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं इंतज़ार करूं, एकदम से विनय को सरप्राइज़ दूंगी। वो ये बात फैमिली वालों से कहती है, जिस पर वो कहते हैं और अगर विनय गुस्सा किया तो? जिस पर वो कहती है कि माँ मैं जानती हूँ कि ये हमारा पहला बच्चा है, विनय वो सारे एक्सपीरियंसेस लेना चाहता है, लेकिन मैं उसे इस वक्त परेशान नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो काम और फैमिली इस सब में उलझे। मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से काम ख़त्म करके आए। वो कॉल भी करती है विनय को, तो उसे बस इतना ही कहती है कि तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। विनय भी कहता है कि हाँ मई तक में काम ख़त्म हो जाएगा, जून और जुलाई में मैं शायद घर आ जाऊँगा। वो बार बार यही कह रहा होता है। उसकी फैमिली भी यही सोचती है कि वो आ तो जाएगा ही, आखिर के समय में तो वो रहेगा, अभी हम उसका ख्याल रखते हैं। विनीता का सभी लोग मिलकर ख्याल रखते हैं, उसके दादा भी आते हैं और अपनी पोती का ख्याल रखते हैं। सभी लोग, उसके चाचा चाची, चाचा ससुर, सब लोग उसका ख्याल रख रहे होते हैं। फिर भी विनीता थोड़ी ना थोड़ी, कहीं ना कहीं विनय को मिस कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि उसका बच्चा कैसा फील करता होगा अगर उसके पिता होते तो। वो यही सोचकर विनय की डायरीज निकाल कर पढ़ने लगती है, और वो अपने बच्चे को विनय की कही डायरी में लिखी हुई हर बात पढ़कर सुनाती है और कहती है तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को मिस करते हुए ये कहते थे। जिस पर विनय लिखता है कि आज 21 जनवरी 2020 है। आज नए साल में गुज़र गया, एक और साल गुज़र गया, और इस साल के गुज़रने से मुझे मेरी पत्नी की यादें और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से याद आने लगी। मैं सोच में पड़ गया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। इन दिनों मुझे समझ आ रहा है। सच कहूँ तो
लोग कहते हैं कि लड़के अक्सर लड़कियों की फिगर से को देख पसंद कर लेते हैं, पर मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं क्या मुझे उसका फिगर पसंद है या मुझे वो पूरी तरीके से पसंद है। ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इन दिनों मुझे समझ आ रहा है। इन कुछ सालों में जब मैं उससे इतना दूर हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि मुझे सिर्फ वही पसंद थी। मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं। विनीता, एक दिन जब तुम इस डायरी को पढ़ोगी ना तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं। कई बार मैं अपने कलीग्स के साथ कुछ ऐसी जगह पे भी चला जाता हूँ जहाँ मुझे नहीं जाना होता है, लेकिन मैं वहाँ गया था। कुछ लड़कियों ने मेरे आसपास आने की कोशिश भी की, लेकिन सच कहता हूँ तुम्हारी जगह कोई ले ही नहीं सकता। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत, तुमसे ज़्यादा हसीन मेरे लिए कोई नहीं। तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मेरे पास होती तो मैं क्या करता। मैं तुम्हारा ख्याल रखता, एक प्रिंसेस की तरह तुम्हारा ख्याल रखता। सच कहूँ तो माँ बाप प्रिंसेस की तरह ही ख्याल रखते हैं अपनी बेटी का, लेकिन मैं भी तुम्हारा वैसा ही ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सारे डिमांड्स पूरे करना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी हर ख्वाहिश सर आँखों पर रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इधर विनय भी विनीता की डायरीज़ को निकाल कर हर रोज़ एक एक पन्ना पलट कर पढ़ता है। विनीता कहती है कि आज तारों से भरा आसमान देख रही हूँ, कैंपस में सब लोग सोए हुए हैं। तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे वो पल याद आता है जब हम तारों से भरा आसमान देख रहे थे। समंदर की लहरें जैसे हमारे दिलों को छू रही थी। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं सोचती हूँ कि क्या हम कभी मिलेंगे तो खुद से और एक दूसरे से ये कह पाएंगे क्या कि हम कितना प्यार करते हैं। क्या तुम भी मुझे इतना ही याद कर रहे हो? क्या तुम्हारी आंखों में भी नमी है जैसे मेरी आंखों में भर रही है? मैं सोच रही हूँ कि मैं ठहर जाऊँ। मैं इन आंसुओं को रोकना चाहती हूँ, लेकिन मैं बेचैन हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इस बेचैनी को कैसे शांत करूँ। मुझे तुम्हारी याद आती है, बहुत आती है। मैं सोचती हूँ कि तुम इस वक्त क्या कर रहे होगे। क्या तुमने खाना खाया होगा? क्या तुम अच्छे से सो रहे हो? मैं सोचती हूँ कभी कभार कि क्या तुम्हें मेरी याद आती है। मैं सच कहूँ तो कई बार जब तुम्हारा फ़ोन नहीं लगता तो मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। वो पन्नों में लिखी हुई कही हुई सारी बातें विनय जैसे आँखों के सामने तैर रहे होते हैं और विनय उन पन्नों में खो सा जाता है और उसकी आँखों में इस बार आंसुओं की धारा बह रही होती है। वो कहता है उस डायरी को पढ़कर, शुक्रिया मुझे इतना प्यार करने के लिए। वो दोनों ही एक दूसरे की डायरी पढ़कर एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं और लव यू कहते हैं और फिर वो दोनों ही सो जाते हैं। सुबह होती है, दोनों ही हम हर रोज़ की तरह एक जैसा काम करते हैं, पर विनीता इन दिनों अपनी फैमिली के ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से थोड़ी परेशान होती है, लेकिन खुश भी होती है कि उसके आसपास इतने लोग हैं जो उसका ख्याल रख रहे हैं। वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश होती है और बस विनय को याद कर रही होती है हर रोज़। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।